हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, आज मैं साक्षात्कार की वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिस पे शायद मुझे लगता है हर विद्यार्थी चिंतित रहता है कि मुझे आता तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं सही ढंग से मेरी बात को कह नहीं पाया, अभिव्यक्त नहीं कर पाया। और ये जो प्रॉब्लम है वो मुख्य प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की थोड़ी कमजोरी की, या सरल शब्दों में कहे तो कम्युनिकेशन स्किल के अभाव की, थोड़ा सा उसमें डिफॉल्ट की। और आज हम चर्चा इसी बात पे करेंगे कि आखिर आप साक्षात्कार के लिए कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाएं। मेरा लंबा अनुभव रहा असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में भी, उसमें भी स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू पिछले 2 साल से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होगी। अगर मैं सिविल सर्विसेज और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के जो लंबा आपसे जो इंटरेक्शन हुआ, तो पिछले लगभग 2 साल से कम समय, 1.5 साल के आसपास में 1,000 के आसपास दोनों को मिला के स्टूडेंट से रूबरू हुआ होगा। और उन अनुभवों से जो मैंने सीखा है, और जो मैं खुद भी जो कम्युनिकेशन पे अपना एक काम है, उसके आधार पे कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिसेज जो एक स्टूडेंट कर सकता है, बहुत सरल, जिसको अपना करके वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को ठीक कर सकता है और साक्षात्कार में, किसी भी साक्षात्कार में बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो आज मैं ये चर्चा करूंगा। वैसे हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कम्युनिकेशन, इसलिए हम सब भी, मतलब जिनको इंटरव्यू नहीं भी देना है और या जो इंटरव्यू हो चुका है, उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये लेक्चर काफी उपयोगी साबित हो सकता है। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, बस एक मैं जो मेरी समझ है उसको मैं आपको साझा जरूर करना चाहूंगा। देखिए मित्रों, जब भी मैंने कुछ कुछ चीजें लिख ली है ताकि समय बच जाए, और कम्युनिकेशन है भी यही, कम शब्दों में, कम समय में, टू द पॉइंट अपनी बात को कैसे ट्रांसफर कर देते हो, यही तो कम्युनिकेशन है। तो मैं भी कुछ शब्द लिख लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे कम्युनिकेशन की तुलना में, या जैसे मैं भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इससे थोड़ा अलग होता है। जब हम, जैसे मैं यहाँ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें मेरे शब्दों के साथ साथ आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, हाथों का बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, लिखना, और बहुत सारे सिंबल्स के माध्यम से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। लेकिन इंटरव्यू के भीतर जो कम्युनिकेशन है, उसमें हमारे पास ये साधन सीमित हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वहां कम्युनिकेशन के दो ही मुख्य माध्यम होते हैं। नंबर एक, आपके पास शब्द, आपके सेंटेंसेस, और नंबर दो, आई कांटेक्ट। कौन सी चीज नहीं होती? बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप हाथों का सहारा, ये ठीक नहीं माना जाता है। सिंबल्स, फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा, जो हम जनरली डे बाय डे की लाइफ में करते हैं या दूसरे कम्युनिकेशन में करते हैं, इंटरव्यू में ये कम्युनिकेशन, ये जो टूल्स है वो हमारे पास सीमित हो जाते हैं। और केवल आई कांटेक्ट हमारा सपोर्ट करता है, और साथ साथ में ही जो शब्द है, केवल शब्दों के माध्यम से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसलिए इंटरव्यू का कम्युनिकेशन सामान्य कम्युनिकेशन से ज्यादा टफ और चैलेंजिंग है। तो एक चीज तो ये बात आपको पता हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को अपना कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, वो चाहता है कि मैं इसमें सुधार करूं और मेरी बात को मैं सही ढंग से डिलीवर कर पाऊं, तो क्या करना चाहिए? तो मेरी समझ है मित्रों, उसके अनुसार इसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा नहीं, 3 चीजों की जरूरत है। नंबर एक, विल पावर, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है आपकी इच्छा शक्ति। क्या सच में ही आप इस तरह की विल पावर रखते हैं? जनरली ये नहीं होती है, या बहुत कम होती है।
तो सबसे पहले अपनी विल पावर, क्या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चेक कीजिए कि मुझे ठीक करना है। ये जितनी मजबूत होगी आप अपना इंप्रूव कर लेंगे। नंबर 2, राइट इवेल्युएशन, अपना सही मूल्यांकन कर ले। और कमजोरियों को अगर आप सही समय पर स्वीकार कर ले, स्वीकार करने से ही शुरुआत होती है सही शुरुआत। तो अपनी वीकनेसेस को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, दिल से एक्सेप्ट करते हो, तो ये है राइट इवेल्युएशन, सही आपका मूल्यांकन करके। और अगर आप आपकी वीकनेसेस, आपकी अच्छी चीजें, सब चीजें आप एक तरह से आप मूल्यांकन कर लेते हो और उसको स्वीकार करते हो। और नंबर तीसरी चीज जो एकमात्र है, जो आपके पास है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये तीनों ही चीज वो है जो आप कर सकते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाह रहा, तो बहुत सरल बात जो आप कर सकते हैं, 3 चीजें आप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला है विल पावर। सबसे पहला पॉइंट है विल पावर। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, या बनना तो क्या ही है, आपका इंटरव्यू में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपके सामने आए, आपकी वीकनेसेस दूर हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आप एक अच्छे कम्युनिकेशन के बारे में जानो। और जानने के लिए जरूरी है ऑब्जर्व करो और थोड़ा सा उस प्रोसेस को समझो। क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं और ऑब्जर्व करके गुड कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स नहीं तलाशोगे, तो आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप अच्छी इच्छा शक्ति रखते हैं, तो पहला पॉइंट ये जानिए कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है। इसका बड़ा लेक्चर होता है, लेकिन मैं बिल्कुल सरल और संक्षिप्त शब्दों में आपको बताने की इच्छा रख रहा हूं इस समय, कि कम्युनिकेशन का मतलब 1 लाइन आंसर है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ। जो कहा जाता है या जो सुना जाता है वो कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि जो समझा जाता है और समझने के पश्चात जो खुद मैसेंजर है वो ये समझ जाए कि वो उसी अर्थ में समझा है जिस अर्थ में मैंने समझाना चाहा है, तो कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब है कि साक्षात्कार में जो आप क्या बोल रहे हैं, कितना कह रहे हैं, डजेंट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना समझा पाए, और वो जो समझे वो आप तक भी फीडबैक के तौर पर अलग अलग एक्सप्रेशन में आया या नहीं आया। मतलब आप भी समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कि वो उसी रूप में समझ पाए हैं जो साक्षात्कार ले रहे हैं। इसलिए शब्दों का, सेंटेंसेस का, इनका समझ, और इस समझ कितने कम शब्दों के भीतर आप इस समझ को ट्रांसफर कर देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो मीनिंग के बाद आप समझे कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है कम्युनिकेशन की। इसलिए प्रोसेस पे काम कीजिए। कम्युनिकेशन की प्रोसेस को समझने के लिए वीवर और सेनन का मॉडल, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, आपकी बेहतर कम्युनिकेशन हो इसके लिए कुछ न्यूनतम चीजें बताना चाह रहा हूं। तो वॉरेन वीवर और क्लाउड सेनन का जो मॉडल है, टेलीफोनिक मॉडल, उसको अगर हम समझ लें तो हम बेहतर तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। वीवर और सेनन कहता है कि सबसे पहले जो मैसेंजर होता है वो मैसेज क्या देना चाहता है। मान लो आप इंटरव्यू में हो, तो सबसे पहले आप क्या बताना चाह रहे हो, उस बात को जो आप बताना चाह रहे हो, सबसे पहले उसको एनकोडिंग किया जाता है। मतलब आपने क्वेश्चन सुना, सुनने के पश्चात जो बहुत सारी चीजें आई ब्रेन में, उनको एनकोडिंग किया जाता है। मतलब सबसे पहले आप समझेंगे उसे, और एनकोडिंग के पश्चात वो मैसेज बनता है, आप बताना शुरू करते हो, और बताना शुरू करते हो, सामने इंटरव्यूअर के पास पहुंचता है और वो डिकोडिंग करता है। या आप जब सवाल सुन रहे हो, उस समय मैसेंजर साक्षात्कार लेने वाला होता है और आप रिसीवर होते हो।
तो उनके सवाल को आपने डिकोड सही किया या नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है एनकोडिंग और डिकोडिंग, और अगर ये प्रैक्टिस और स्किल से डेवलप कर लिया आपने कि सही ढंग से एनकोडिंग कर लिया और सही ढंग से डिकोडिंग कर लिया, काम काफी हद तक हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा बैरियर है इस पूरी प्रक्रिया के भीतर, मतलब बैरियर जो है वो जानना बहुत जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा बैरियर माना गया है वो है नॉइज। नॉइज का मतलब आपके इंटरव्यू बोर्ड में कमरे में तो नॉइज होगा नहीं, ये नॉइज है आपकी मेंटल नॉइज, कि उस समय आप किस मानसिक दौर से गुजर रहे हो। आपकी फिजिकल नॉइज, आपकी पीड़ा तो नहीं हो रही है शरीर में, बीमार तो नहीं हो, तो ये नॉइज का मतलब ये जो बाधाएं हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इसको कम कर लेता, आप पे बहुत सारे विचारों का फ्लो आ रहा है, दैट इज नॉइज। आप स्ट्रेस में हो, नॉइज। आपको ये चिंता हो रही है कि कितने नंबर आएंगे, नॉइज। ये सब शोर है, और ये कम्युनिकेशन के बड़े बैरियर होते हैं। इसलिए पीस, अटेंशन, कूलनेस, ये कम्युनिकेशन का बेसिक टूल्स होता है। और इसके साथ ही मुझे लगता है लैंग्वेज, भाषा। अब चूंकि भाषा, किस भाषा में आप बोलते हैं, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स को तो जानना ही चाहिए। उन्हें बाइलिंगुअल बोलने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि आज स्टूडेंट दोनों माध्यमों का रहता है। इसलिए क्वेश्चन किस भाषा में पूछा उस भाषा में जवाब दीजिए। अगर बाय द वे हिंदी और अंग्रेजी ज्यादा मजबूत ना हो, थोड़ा हिंदी बोल करके फिर मिक्स लैंग्वेज लीजिए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि बाइलिंगुअल जो आप लैंग्वेज है वो यूज करें। स्पेशली जिस भाषा में सवाल पूछा उसी के भीतर जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर वो लैंग्वेज उतनी अच्छी कमांड नहीं है तो स्टार्टिंग उस भाषा से करके फिर अपनी जो मूल भाषा जो हिंदी या अंग्रेजी है उस पे आ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, भाषा में बहुत सारे शब्द बैरियर होते हैं, कई तकिया कलाम शब्द, लाइक, किंतु, अपुन। मैं जब सुनता हूं बहुत सारे तकिया कलाम बार बार शब्द आता है, और वो बड़ा बैरियर होता है। भाषा की सहजता, भाषा में उतार चढ़ाव, गैप, और इन सबसे ज्यादा जो जरूरी है मुझे लगता है कम्युनिकेशन के लिए जो जरूरी चीज है वो व्यक्तित्व और बाधा भी है। आपका व्यक्तित्व में कितनी सौम्यता है, कितनी विनम्रता है, कितनी सहजता है, कितना आप स्ट्रेस को बहुत मुस्कुराते हुए पास कर सकते हैं। ये बात कहीं पुस्तकों में नहीं लिखी हुई, बस मैं अनुभवों से बता रहा हूं। अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा कर लीजिए कि कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक ही बेहतर हो जाएगा। जब दिल से बोलते हैं ना मित्रों, जब दिल से बोलते हैं, चोट लगती है, सामने पहुंचती है, अंडरस्टूड होती है। कोई बात दिल से बोलना सीखे, भीतर से आए, बनावटीपन नहीं, नेचुरलिटी। नेचुरलिटी ही कम्युनिकेशन का बेसिक टूल्स है। और मैं बहुत सारी तैयारियां क्यों नहीं करवाता, कई बार ऐसा, और मैं क्यों उसका विरोध करता हूं, क्योंकि उन सब तरीकों से आप अपनी नेचुरलिटी खो देते हैं। और इंटरव्यू का नाम है नेचुरलिटी। आपके भीतर की जो प्राकृतिक अवस्था, उससे दिल से बोलिए। अगर नहीं आ रहा है तो दिल से सॉरी कहिए, सर मुझे नहीं आता है। ऑनेस्टी कम्युनिकेशन का बेसिक टूल है, जो मैं समझता हूं। तो मुझे पता, मुझे मुझे अब इतने अनुभव से पता लगा, वो बता रहा हूं। मुझे पता नहीं थ्योरियां क्या कहती। ऑनेस्टी बेसिक टूल, ऑनेस्ट रह ले या कोई भी, मुझे लगता है उसका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाता है। नॉलेज, उस सब्जेक्ट का नॉलेज कैसा है, उस टॉपिक पे नॉलेज कैसा है, इसलिए मैं कहता हूं एक पार्ट तैयार कीजिए और उस विषय के टर्मिनोलॉजी, उसकी बार बार अपने शब्दावलियों में प्रयोग, ये सब चीजें कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है।
अब आप कहें कि कैसे पता लगे हमें, माइंड कैसे एक्सेप्ट करे इन सब चीजों को, तो इसका एक ही तरीका है, ऑब्जर्व गुड कम्युनिकेटर। जो अच्छे कम्युनिकेटर है, जिनको आप देख सकते हो आपके जीवन में है, या किसी का अच्छा मॉक इंटरव्यू देखिए, कोई भी अच्छा, अगर आप मुझे मानते हैं कि मैं ठीक कम्युनिकेटर हूं, मुझे देखिए और आप उनके व्यक्तित्व में उनके शब्दों को, उनकी भाषा में उतार चढ़ाव को, गैप को, फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कीजिए, आई कांटेक्ट ऑब्जर्व कीजिए, चेहरे के हाव भाव, और फिर उनके व्यक्तित्व के भीतर भी जाइए कि आखिर इसके व्यक्तित्व में क्या खास बात है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आप खुद ऑब्जर्व करके जो करेक्टरिस्टिक्स निकालोगे एक अच्छे कम्युनिकेशन की, वो फिर मदद करेगी, वो फिर आप में अडोप्ट होगी। चलिए लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आखिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कैसे करें। अगर विल पावर है, अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है और इवेलुएट कर लिया है कि ये मुझ में कमी है, तो क्या करें? प्रैक्टिस, तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। तो बहुत सारी चीजें नहीं, ना किसी की सुनी सुनाई बातें, अपने अनुभव से जो मैंने महसूस किया, वो 3 प्रैक्टिसेस में आपको बताना चाहूंगा। पहली प्रैक्टिस, मिरर। नहीं, मैं अब इसे नहीं बताता, मुझे लगता है कि पता नहीं, मिरर के सामने बैठना और बहुत असहज कर देता है। मुझे कभी कभी लगता है कि इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होने की बजाय कहीं खराब ना हो जाए, डर लगता है मुझे। कुछ और बेहतरीन टूल्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? आज के समय में ये टूल्स हो सकता है रिकॉर्डिंग, और मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है। आज सभी के हाथ में कैमरा है, लैपटॉप है, टैबलेट है। 5 सवाल बनाइए, 5 सवाल बना करके हर सवाल का 1.5 से 2 मिनट या 1 से 2 मिनट के बीच में उत्तर दीजिए। लगभग 7 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको सुनिए, फिर 2 बार देखिए और दोबारा सेम सवालों के जवाब दीजिए। दोबारा कितना इंप्रूव हुआ, जरूरत पड़े तो तीसरी बार ट्राई कीजिए, बहुत जल्दबाजी ना कीजिए। लेकिन रिकॉर्डिंग में आप ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देख लेते हो, आप बाद में अपना मूल्यांकन करते हो। मिरर में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सामने बोलते समय खुद का मूल्यांकन कैसे करें। इसलिए आज के समय मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के तौर पर आप रिकॉर्डिंग आपके लिए एक बेहतरीन टूल हो सकता है, पहला। दूसरी चीज, और ये मैं ये सोच रहा हूं कि आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, कोई मॉक इंटरव्यू, ये जो जितनी भी चीजें कुछ नहीं है, खुद की खुद कैसे इंप्रूव करो। दूसरा टूल, दूसरा टूल है टेबल प्रैक्टिस, और ये मेरी नजर में सबसे ज्यादा आपके भीतर प्रभाव लाने वाली टेक्निक है, टेबल प्रैक्टिस। जब आप घंटे 2 घंटे पढ़ लेते हो, एक फिक्स टाइम रखिए इंटरव्यू दे रहे हो तो, और इस फिक्स टाइम पर आप टेबल प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? इसमें 3 टाइम रिपीट का फॉर्मूला अपनाना है। कैसे? एक सवाल, सवाल पहले से मैं अलग जगह अलग वीडियोज में बताया हूं कि किस तरह से आप सवाल फ्रेम करेंगे। सवाल लिखिए, पहले लिख के रखिए। कम से कम आप इंटरव्यू दे रहे हो तो 150 सवाल आपके पास में होने चाहिए। 20-25 बायोडेटा पे कम से कम, जो 3 टॉपिक ले आप चुनते हो उन पे 20-20, अगर पीएचडी है तो 20 क्वेश्चन, अगर आप दूसरे इंटरव्यू दे रहे हो तो दूसरी तरह के जो आपके एरियाज है उससे संबंधित कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, तो कम से कम 150 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। ये तो तैयार, पहली शर्त। तो क्या करें? 3 टाइम रिपीट का फॉर्मूला अपनाएं। कैसे? आप एक बार जब सवाल का जवाब दो, आपका जो स्वाभाविक
मोड में आप क्या बोलते हो। लगभग 2 से लेके 3-4 मिनट तक, मतलब 2 से 3 मिनट तक आप आंसर दीजिए, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 मिनट बहुत है, 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। फिर अपने दिए गए उत्तर को सोचिए और उसे आधे समय में, जो पिछली बार किया उसे आधे समय में इस तरह से दीजिए कि सारी बातों का सार आ जाए। और फिर तीसरी टाइम में उस आंसर को पॉइंटों में कन्वर्ट कर दीजिए। सर इसके 3 पक्ष है, 1 2 3। आप फिर इस प्रैक्टिस को गौर से समझिए। पहले अपना स्वाभाविक उत्तर दीजिए, फिर 2-3 मिनट सोचिए, शब्दों का सारा सार आते हुए दोबारा से आंसर दीजिए। फिर सोचिए कि इसके 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या 4 पॉइंट क्या हो सकते हैं। और फिर इस तरह से अंगुलियों को भी इस तरह से, सर इसके 3 पक्ष है या सर इसके 3 पक्ष है। तो इस समय आप अंगुलियां इस्तेमाल कर सकते हो, 1 2 3। अगर आप साक्षात्कार में 2-3 बार इस तरह से आंसर दे दिया ना, बहुत पावरफुल आंसर होता है। अगर आप पॉइंट वाइज कन्वर्ट करते हैं, मूल आत्मा पे आंसर देना सीख गए, तो ये अभ्यास कीजिए। और लास्ट प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस। मतलब आपने जो 1 घंटे में अध्ययन किया, एक सीटिंग में जो आपने पिछले 1 घंटे में अध्ययन किया, उसके बाद पश्चात 15 मिनट सोचो, 10 से 15 मिनट क्या पढ़ा, और उसके पश्चात 10 मिनट कंटिन्यू उसको समझाओ अपनी भाषा में, 10 मिनट। फिर उसके पश्चात उस 10 मिनट समझाई हुई बात को आप 5 मिनट में सारी बातें आ जाए इस तरह से दोबारा बोलो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझ पाया हूं कि अगर आप ये प्रैक्टिस को आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में एक हिस्सा बनाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। कम से कम ये शिकायत तो नहीं होगी कि मुझे आता तो बहुत कुछ था लेकिन मैं बता नहीं पाया, मैं मेरी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। जब आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन में आते हो तो डिस्कस करता हूँ, जूम सेशन होते हैं उनमें डिस्कशन करता हूँ। जो भी मेरी अपनी समझ बनी है सिर्फ उतनी तक, ज्यादा दावा मैं नहीं करता। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का और दूसरे भी अभी इंटरव्यू के गाइडेंस प्रोग्राम्स जो कंटिन्यूअस चलते हैं, अगर आपको लगता है कि मदद कर सकता है, तो ये एक हाइब्रिड प्रोग्राम है जो सीबी कैंपस ऐप आप डाउनलोड करेंगे। अगर आईफोन है तो क्लास प्लस डाउनलोड करके उसमें SZGFO ये कोड वर्ड डाल देना। उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको देख करके आपका बहुत सारा माइंड सेट हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन वाला अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी हैं। और फिर 5 सेशन मोटे तौर पर है। एक 1-to-1 सेशन जो सबसे पावरफुल है, जिसमें मैं सब कुछ समझ करके जो भी आपके एक इंटरव्यू की स्ट्रेटजी, कमियां, सब कुछ एक स्कैनिंग होती है। दूसरा है बोर्ड टीचिंग सेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत जरूरी। तीसरा है एक्सपर्ट मीट, बहुत सारे वीडियोस उसमें डाले हुए हैं, जरूरत पड़ने पे और ऑनलाइन जूम पे डिस्कशन होता है। ओरिएंटेशन सेशन बहुत सारे टाइम टू टाइम उसमें बहुत सारे ऐप में है, बहुत सारे और करवाता रहता हूँ। एक ऑनलाइन मॉक, एक जो डेट आने से 5-7 दिन पहले, और उसमें बेसिकली प्रैक्टिस ओरिएंटेशन ज्यादा होता है। और आपको फिर भी कोई डिटेल चाहिए तो 7412902955 इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, शायद नीचे भी चल रहा होगा। और अगर मुझसे कोई और कभी जरूरत लगती है और कोई बात संवाद करने की कभी भी जरूरत हो, तो फिर आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। इस रूल को जरूर बनाए रखिएगा। मैं आपको एक टाइम का रिवर्ट करूंगा टेक्स्ट मैसेज का कि इस समय हम बात कर सकते हैं, उस समय आप कॉल कर लेना 9887898181। तो दोस्तों, मैंने मेरी समझ बताई है और मुझे तो खुद को भीतर से लग रहा है कि शायद आपको मदद ही करनी चाहिए। सारी जो कवायद करता हूँ मैं, थोड़ी मेहनत करता हूँ और दिल से
मैं आप सब लोगों के लिए सोचता हूँ, ये सच है। नीचे फिर भी कमेंट्स लिखिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।